जनाब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं हूं आपकी होस्ट किरण ताबीर और प्रोग्राम है ये क्या है जनाब। आप सोच रहे होंगे ये क्या आज किरण ताबीर अकेली? आपका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। थैंक गॉड कि आज सखावत नहीं है, कि साथ सखावत नहीं है, आज सखावत नहीं है। तू याद करे मैं नावा एक दीवी नहीं हो सकना, तेरी दीद होई साडी ईद होई, असा होर की रब कोलों मंगना, तू याद करे मैं नावा। मैंने सोचा था तुमसे जान छूट गई और तो कोई बात नहीं नाज़रीन, आप बैठे, चैनल चेंज ना करें, मैं आ गया हूँ। वो देखो आपको देख के चैनल बदलने लगे थे, मैं आ गया हूँ। नाज़रीन प्रोग्राम ये क्या है, मैं खुश आमदीद, मैं हूँ आपका होस्ट सखावत नाज और मेरे साथ जूनियर आर्टिस्ट, इसका नाम पता नहीं क्या नाम रखा जी जी मैं जूनियर हूँ। ये देखे ना, मैं इनको बचपन से देख रही हूँ अपने, तो मैं तो बाद में आई हूँ, मैं तो जूनियर हुई ना। सर कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हो? हाँ जीते रहो बुजुर्ग, मैं आगे डांग भूल गया। कहने का मतलब ये है कि मेरे अलावा शो शुरू करने वाली है नाज़रीन, अगर आप ना रोकते तो ये मुझे कट करवा के निकल गई थी आगे। अब प्रोग्राम शुरू करें, मैं इधर बैठा हूँ आराम से। ओह फाइनली कितना पक 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 पक, लेकिन क्या करें, इसकी पक पक के बिना हमारे शो में जान नहीं आती। पक 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 कह रही है, आप बक बक ना समझिए। नाज़रीन हमारी तो ये चिट चैट चलती रहेगी, आपके साथ बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन आप सोच रहे होंगे इतनी सारी बातें कर ली, हमने अपने गेस्ट क्यों नहीं बुलाए? आज जो हमारे गेस्ट हमारे पास हैं, आप उनको देखेंगे तो रूह राजी हो जाएगा। क्या कहते हैं कि बिल्कुल तब रोशन 14 हो जाएंगे। जी जनाब, तो फिर बल्ले बल्ले करके हम बुलाते हैं अपने पहले मेहमान को। हमारी बहुत ही अच्छी अदाकारा है, मैं तो उनकी फैन हूँ। टेलीविजन, फिल्म और स्टेज में कहीं भी उनका नाम लिख दिया जाए तो वो कामयाबी की जमानत बन जाता है। और उनकी पहचान, उनकी शनाख्त, उनका जो एक वक़ार है, उसको ना उन्होंने अपने तक महदूद नहीं रखा, बल्कि आगे उन्होंने अपने बच्चों में भी कन्वर्ट किया। उनके बच्चे आज इस वक्त बहुत ज़्यादा उनका नाम रोशन कर रहे हैं, उनके ही नक्शे कदम पे चलते हुए। वेल उसके बारे में तो हम जब वो यहाँ पर आएंगे तो उनसे बात करेंगे, क्योंकि अगर मैं उनको तारुफ कराने बैठी ना तो हमारा पूरा शो निकल जाएगा। हाँ, उनकी कारकर्दगी नहीं खत्म होगी। एग्जैक्टली, तो मेरा ख्याल है डायरेक्टली उन्हें बुलाते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। सो प्लीज वेलकम सिर्फ और सिर्फ सीमी राही। वेलकम टू द शो। थैंक यू, आप हमारे शो में आए, हमारी इज्जत बढ़ाई, थैंक यू बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ थैंक यू सखावत, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम, खुशामदीद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आई हैं। अभी बहुत सारी बातें हैं आपसे करने के लिए, लेकिन जनाब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे मेहमान की तरफ। और हमारे जो दूसरे मेहमान हैं, वो जो हमारी आज की जनरेशन है उनमें बहुत पॉपुलर हैं, ऑलराउंडर हैं, बिकॉज वो मॉडल भी हैं, वो एक्टर भी हैं और अब वो सिंगर भी हैं। वन एंड ओनली, सिर्फ और सिर्फ अहमद बट। अहमद भैया क्या हाल है? ठीक है अहमद, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? हाँ जी, प्लीज तशरीफ रखें। नहीं, इनको भी बिठाएं ना, करके। मैंने सिंगर ने कहा था वो पहले वाली वेलकम अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए हैं। और प्रोग्राम है ये क्या है, इसमें हम बहुत सारी बातें तो करेंगे, बहुत सारी गपशप तो करेंगे, लेकिन आज आप लोगों ने एक्टिंग में तो बड़े झंडे गाड़े हैं, बहुत कुछ किया है। आज आप लोगों के दिमाग की, आप लोगों की जहानत का इम्तिहान है। हाँ, आज हम ऑन स्क्रीन आपसे पूछेंगे और देखेंगे कि आप कितने ज़हीन हैं। आपका तो खैर मुझे यकीन है कि आप तो 1 मिनट में कुछ जो है ना वो कर लेंगी। अहमद आज तुम्हारा एग्जैक्टली इम्तिहान होगा कि देखते हैं। वैसे मैंने भी बहुत ट्रैवल किया है, बहुत ज्यादा। अहमद भाई भी, उनका ज़हन भी अच्छा है, उनको आप मेरी तरह का ना समझे। मैंने बादाम खा के आया और बादाम भी खाते हैं। क्या करूं, तुम्हारे साथ रह के ना, तुम्हारे साथ प्रोग्राम कर करके अब मैं सबको एक ही कैटेगरी में काउंट करना। और माया मेरा भाई माशाल्लाह सुबह उठ के 1 किलो बादाम खाता है, साथ वाले की दुकान से निकाल ये छील के देते हैं, आज छील के इनके पास होते हैं। वेल जी, सीमी जी, मुझे तो पहले ये बताइए ना, मुझे ये जानना है कि आपको कितने साल हो गए हैं इस फील्ड में? बहुत सारे। नहीं इतने भी साल नहीं, हम अभी भी माशाल्लाह जमील, मतलब हमें भी टक्कर देती हैं। 30 इयर्स, 30 साल से ऊपर ओवर 30 इयर्स। हाँ, 30 साल से माशाल्लाह। एज एन एक्टर ही स्टार्ट। इसका मतलब टीवी तो उस वक्त छोटा सा होगा जब आप आए। हाँ बिल्कुल, आपके हाथ में बाले, हाँ खिड़कियों वाला टीवी होता होगा, आई थिंक वो जो था। वो पहले था तो खिड़कियों वाला।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਖੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ नहीं पहले मीडिया छोटा था, अब मीडिया बड़ा हो गया, टीवी छोटा हो गया। मैंने आपसे पूछा था कि आपने एज एन एक्टर ही स्टार्ट किया था? हाँ, मैंने पहला प्ले 1976 में किया था, एक मोहब्बत सौ अफसाने की And I'm सीरीज, sure it's for PTV. PTV। Yes. अशफाक साहब का स्क्रिप्ट, एक ओह। मोहब्बत सौ अफसाने, और वो मेरा पहला प्ले था। उससे पहले एक बच्चों का प्ले किया था जिसमें बहुत छोटा सा एक रोल था, लेकिन बाकायदा प्ले वो था। ये आप जब टेलीविजन पे आई फर्स्ट टाइम तो कितनी एज में आपने स्टार्ट किया? 16 साल की। 16 साल में माशाल्लाह। एक मैं फिर यंग आपके साथ हसीना हूँ, मैं आई भी थी 16 में आई थी। मैं 16 में आई थी। उस ज़माने में कॉलेज में थी मैं, तो वहाँ किसी ने देखा मुझे, वहाँ कॉलेज के जो थिएटर होते हैं ना, हमारी सेंटेनरी हो रही थी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की, तो एक स्टेज पे हम लोग थे, किसी ने देखा, उन्होंने कहा भाई इससे एक्टिंग करा लेते। मुझे नहीं पता था कि मुझे ये काम आता है, अभी भी नहीं पता कि आता है, बस हो जाता है। हमेशा ये होती है पहचान के, अभी भी वो 30 साल काम करने के बाद भी वो कहती है कि मुझे नहीं पता मुझे भी काम आता है कि नहीं आता। बड़े फनकारों की यही तो मैं अभी बात तक होती है ना, सीख रही हूँ। कि यही वो अभी कुछ ना कुछ करने की ताक में लगे रहते हैं, फिर वो Okay. यही अहमद, जज्बा है। आपने बेसिकली तो जो स्टार्ट लिया था मॉडलिंग से लिया था, मॉडलिंग आपने बहुत की, बड़े अवार्ड्स जीते आपने मॉडलिंग में, लेकिन मेरा ख्याल है एज एन एक्टर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सलाखें शायद आपकी पहचान first बनी movie, थी। तो ये एक्टिंग की तरफ आने का कहाँ से हुआ? बेसिकली मैं जब मॉडलिंग में आया था तो फिल्म्स देखता था, जैसे आप हॉलीवुड की मूवीज़ देख लें या Exactly. हम साइमोल की फिल्म देख लें। सो एक पैशन था कि यार पाकिस्तान में भी Hero अच्छा बॉडी के साथ, अच्छी लुक के साथ, जैसे मैं एक्सप्रेशन, अपने अच्छे एक्सप्रेशन देता था, अपने शूट्स में बहुत अच्छा आता था, तो कोशिश की कि फिल्म में आए और अच्छा एक काम करके दिखाएं और लोगों को बताएं कि अच्छे हीरो भी हैं पाकिस्तान में और अच्छे लड़के भी हैं। जैसे मॉडल के अलावा हमारे पास अच्छे एक्टर भी हैं और अच्छे फाइटिंग करने वाले। मैंने प्रॉपर फिर फाइटिंग सीखी, बिल्कुल मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट किया, और उसके बाद डांस, सब जैसे प्रॉपर जैसे करते हैं। सो पहला एक छक्का मारा था। कहते हैं कि मॉडल्स जो होते हैं ना, वो मॉडलिंग कर कर के True, स्पॉट बिल्कुल फेस true। रख ये रख चैलेंज के था, और ये बिल्कुल आप- वो very एक्सप्रेशनलेस good, हो जाते हैं। गुड क्वेश्चन, आपने बहुत अच्छा मुझसे वो किया। जब मैंने फिल्म स्टार्ट की थी ना सलाखें, तो मैं आई वाज रिजेक्टेड, मुझे रिजेक्ट कर दिया था कि Okay. आप एक्टर नहीं बन सकते हो। तो बस एक चैलेंज था, मैंने कहा कुछ भी हो जाए, फिल्म का बताना है कि मॉडल, वर्ल्ड के मॉडल सारे एक्टर्स बन रहे हैं, मतलब एक्टर Artist आते हैं, एक्टिंग करते हैं, वो हिट हो जाते हैं। अच्छा, पहली मूवी थी और पहली ही मूवी हिट हो गई, तो वो क्योंकि क्या मेहनत था? बहुत ज्यादा की थी, क्योंकि एक चैलेंज भी था, एक्टिंग करके दिखाना था कि मॉडल्स अच्छे काम कर सकते हैं शूट के अलावा भी। काम के हवाले से क्या हो रहा है आजकल? अभी 2 मूवीज की हैं मैंने, पश्तो और इंग्लिश। ईद पे भी लगी फिल्म आपकी? और ईद पे लगी है। एक अफगानिस्तान के लिए किया है जिसमें पश्तो भी होगा और लेकिन उसमें इंग्लिश डबिंग भी है। तो कैसा रिस्पांस रहा? ईद और गुजरी दोनों है, हिट हो गया, शुक्र है माशाल्लाह। अच्छी फिल्म लोगों ने लाइक बैक की। थी सारी। सो अभी एल्बम कर रहा हूँ इंशाल्लाह, मेरा लॉन्च कर रहा हूँ, मैं लंदन से कर रहा हूँ, पाकिस्तान से कर रहा हूँ। Very माशाल्लाह nice. माशाल्लाह। आप अपनी एक्टिंग सीख के तो उसको बेहतर कर रहे हैं और ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। सिमी जी, आप तो खैर छाई हुई हैं हमेशा से, लेकिन आप भी वक्त आ गया है वो जो कि है हमारा शो, ये और क्या इसका है? नाम है ये क्या है। ये अब क्या है? आपको गेस करना है कि आपने ये फिल्मों में काम किया, स्टेज क्या पे है? किया, टेलीविजन पे काम किया, लेकिन ये काम करने के लिए आपको थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी। ओहो। तो आइए देखते हैं कि ये क्या है। बादामों वाला शरबत। जी किरण, हम हैं इस वक्त यूएसए में और हम आपको दिखाते हैं एक जबरदस्त तस्वीर और आप बताएंगे ये क्या है। जी किरण, नॉर्मली तो बिल्डिंग हम आपको बाहर से दिखाते हैं, लेकिन आज फॉर ए चेंज हम आपको ये बिल्डिंग अंदर से दिखा रहे हैं। आप बताएं कि ये क्या है। जी जनाब, आप बताइए। आउटलुक देख के तो फिर भी गेस मारे जा सकते हैं कि ये क्या है। अब इनसाइड से बताइए ये क्या पता है। नहीं, मेरा ख्याल में हाँ जी, ये हुमायूं का मकबरा है इंडिया में। Let's see. अहमद, आप क्या I कहते हैं? think. What do you think? ये हुमायूं कुरैशी का? हुमायूं नहीं, उनकी कोठी। अहमद क्या कहते हैं? ये है
अहमद भाई बड़े गौर ना देख रहे ये तुसी जहांगीर का मकबरा में, जहांगीर का जहांगीर का अंडा। अच्छा चले आपके लिए हम आपको हिंट देते हैं क्या बताओ कि क्या है। अभी मेरी जहानत तो देख एक लो। सेकंड, एक अच्छा, ऑप्शन, sorry जी, sorry, मेरी बात अभी सुनिए, की बात ऑप्शन है। कितने हैं? ऑप्शन कितने हैं सर? दो ऑप्शन होंगे। सेकंड शालामार बाग का वो है। चलें ये भी अपना लॉक कर लें। आप अपनी जहानत। मैं बताना आपको ये चाहता हूँ कि ये ना कोई इमारत है। अच्छा यानी अमीर अमीर, इमारत इमारत। या अमीर इमारत या इमारत एज एन आर्किटेक्चर। और जी पुरानी एंटीक कहते हैं उसको। तो हिंट्स लेते हैं फिर ही पता चलेगा हम इतने ज़हीन तो मैं तो खैर हूँ, आप तो नहीं हो बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जी बाजी स्पीकर हमें ये बताएंगे ये क्या है। जी सखावत, मैं ये तो नहीं बताऊंगी कि ये क्या है, मगर आपको हिंट दे देती हूँ कि ये नॉन मुस्लिम जगह है। अगर आप इसे कोई मस्जिद या मकबरा समझ रहे हैं, आपके लिए ये हिंट है कि ये नॉन मुस्लिम जगह है। जैसे मैं समझता है किसी मस्जिद का हिस्सा है या कोई ऐसी चीज है, तो ये वो नहीं है। नहीं है, गेस कीजिए। ओके, ये दुबई का होटल है म्यूजियम कोई, मेरे ख्याल में उसका नाम नहीं मुझे आ रहा। टॉप कापी म्यूजियम। नहीं, ये भी कोई चर्च भी कोई नॉट अ चर्च। नहीं वो भी चर्च नहीं नहीं है। हो सकता। ये कोई खट मीठी बिल्डिंग है। कैसे रंग बिरंगे कलर में। ये म्यूजियम है कोई। म्यूजियम। दैट्स म्यूजियम। आया सोफिया है। नहीं, लेकिन आपको नाम बताना पड़ेगा, आपको जगह या मुल्क कम से कम बताना पड़ेगा, ये शहर बताना पड़ेगा। ये असल यार खड़ी हुई मेरे है। ज़हन में नहीं आ रहा। ये कुछ तो बताना डमी पड़ेगा। नहीं है, असल आया है। सोफिया नहीं है ये। अच्छा, यू वांट मोर हिंट? हाँ ओके, एक बार फिर जी किरण, ये हाया सोफिया नहीं है। वह ये हाया सोफिया कैसे हो सकती है? हाया सोफिया कोई नॉन मुस्लिम जगह तो नहीं है। आपको याद होगा कि हाया सोफिया जो कि इस्तांबुल में है, उसके बारे में हमने अपने एक शो में आपको हिस्ट्री और डिटेल्स बताई थी। चलें आपको हिंट के तौर पर इस बिल्डिंग की बाहर से ली गई एक तस्वीर दिखाते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग। क्या है? सेंट पीटर्सबर्ग। नहीं ये केक ये है। एक सेकंड यार, ये ये वो केक है। बना हुआ है। आप अहमद को भी सुन लें, अहमद भी कुछ बोल रहे हैं। जी अहमद, देखते हैं, इन्होंने तो बता दिया। डायमंड रोल लोया फिर दे ਤੁਹਾਡਾ ज़हन कितो कम कर। हाँ जी, क्या कहते हैं आप अहमद? वैसे केक लग रहा है ये। नहीं केक नहीं है। ये कितना मजे का केक हो ना। ये भाई के बिल्डिंग है, ये सामने ये सामने लीचियों का दरख्त लगा हुआ है। इधर से डिज्नीलैंड तो नहीं, ये डिज्नीलैंड भी इसी तरह का है बना हुआ। मैं वो नहीं कहना चाह रहा क्योंकि मैं गया हूँ। चलें फिर, मेरा ख्याल है कि हम देखते हैं कि सीमी जी सही हैं या अहमद। तो खैर अहमद ने तो कुछ डिज्नीलैंड, कंफर्म बताया डिज्नीलैंड। नहीं। डिज्नीलैंड चलें, आपने क्या बताया? सेंट पीटर्सबर्ग। जी आइए चेक करते फाइनली हैं। देखते हैं कि कौन सही है। जी सबीका। जी सिमी जी, आपने अच्छा गेस किया, लेकिन आई एम रियली सॉरी, ये सेंट पीटर्सबर्ग नहीं है। चलें एक और हिंट ले लें, ये एक कैथेड्रल है और ये रशिया में है। आप बताएं कि ये क्या है? तो करीब तरीन आ चुके हैं। ये रशिया में है। आप सबसे ज्यादा करीब है। थोड़ा सा और वहां पे आप घूमी फिरी होंगी, कोई और चीज अगर आपके जहन में आ रही है, मैं कोई और रशिया नाम में आ रहा है। आज देखा नाजरीन, फाइनली हमने अपने मेहमानों को जो है थोड़ा सा क्लोज वो जूम कर लें ताकि उसका नाम लिखा इधर आओ, ये उठा नहीं, अब इतने भी फाइनली सखावत, हम कामयाब हो गए। मैं जीता। हम कामयाब हो गए कि अभी तक जो गेस्ट आ रहे थे ना, बड़ा ये कड़क ये बता लेक्चर रहे थे। आपका हुआ। हाँ नहीं, ये आई डोंट नो द नेम ऑफ दिस। अगर ये बिल्डिंग पाकिस्तान में होती ना, तो यहाँ पे हलीम वाली रेडियां लगी हुई और उधर मोची बैठा होना सी। फल वाली रेडी। तो उधर पठान ने जैकटां लाइयां होनी सस्तियां दी। भाई नहीं, ये नहीं हमें पता है, रशियन है शायद। नहीं, कैथेड्रल का नाम नहीं पता। इसका मतलब फिर उधर जाना पड़ेगा हमें। चले अब सबीका से पूछ लेते हैं। जी हाँ। जी, आप लोगों ने बहुत अच्छी कोशिश की। चले मैं आपको बता देती हूँ कि ये सेंट बेसिल्स कैथेड्रल है। ये रशिया की बहुत मशहूर बिल्डिंग है। ये बहुत सी मशहूर हॉलीवुड फिल्म्स में भी नजर आती रही है। सेंट बेसिल्स कैथेड्रल को कैथेड्रल ऑफ वेस्ली द ब्लेस्ड भी कहते हैं। ये 6 साल के अरसे में यानी 1555 से लेके 1561 तक कंस्ट्रक्ट होती रही। सेंट बेसिल्स चर्च मॉस्को के ज्योमेट्रिक सेंटर में वाक़या है। 1680 तक सेंट बेसिल्स कैथेड्रल की बिल्डिंग को मॉस्को की टॉलेस्ट बिल्डिंग होने का एजाज़ हासिल रहा।
बिल्डिंग इस तरह डिजाइन की गई है कि जिस तरह आग के शोले आसमान की तरफ जा रहे हैं, और इस बिल्डिंग के आर्किटेक्चर का ताल्लुक रशियन आर्किटेक्चर से दूर दूर तक नहीं है। टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंट बेसिल्स चर्च दुनिया की मोस्ट विजिटेड चर्चेज में से एक है। सेंट बेसिल्स चर्च की शोहरत का ये आलम है कि दुनिया के मुख्तलिफ अम्यूजमेंट प्लेसेस पर इसके रेप्लिका मिनिएचर्स बनाए गए हैं, जिसको लोग बहुत शौक से देखते हैं और टूरिस्ट बहुत एंजॉय करते हैं। So whenever you happen to be in Moscow, don't forget to visit Saint Basil's Cathedral. चलिए आप एक और सवाल का जवाब बताएं, और वो ये है कि कैथीड्रल किसको कहते हैं? जी एक और चांस, एक और मौका। ये नहीं पता यार, ये तो इमारतों की बात हुई थी, आंसर क्वेश्चन की बात नहीं। इट्स अ चर्च। इसकी स्टडी करके आते हैं फिर। आपका ख्याल है कि चर्च? ये ना अहमद? हिस्टोरिकल प्लेस है कोई समथिंग। कैथीड्रल इज अ कॉम्प्लेक्स जिसमें चर्च भी होता है। यहाँ पे सारे होटल्स भी होंगे, शॉपिंग्स भी होगी समथिंग। अगर टूरिस्ट प्लेस है तो डेफिनेटली। फाइनली फिर सबिका को कहते हैं, सबिका प्लीज बता दे। जी आप ही बता ही दे। जी बाजी हुण ते दसना ही पएगा तुहानू। चलें कोई बात नहीं, ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन आपको बताती हूँ कि कैथीड्रल उस सेंट्रल चर्च को कहते हैं जिसमें बिशप की सीट होती है, और ये आम चर्च नहीं होती। आपकी नहीं क्लास के चले, आप पास थी बहुत ज्यादा। ये क्या हुआ भाई? देखो हर चीज नहीं पता होती ना। रशियन एक्सपीरियंस नहीं। मैंने कहा था सेंट, मैं करीब तो थी, सेंट पीटर्सबर्ग रशिया। हाँ, मतलब, अगर हम लोग जाते भी लेकिन तो मुझे इतना सेंट बेसिल घूमने नहीं तो पता। नहीं जाते, हम तो काम के लिए जाते, उधर काम किया, बिल्डिंग थोड़ा निशानी लानी है दिए देते हैं कीता। लेकिन बड़ी बात वेरी है, नाइस, भी करीब वेरी नाइस, आई लाइक दैट। ओके। अच्छा, आप खवातीन होने के बावजूद टेलीविजन में आने की कोई खास प्रॉब्लम बनती है फैमिली की तरफ से? आपको भी कोई ऐसा सामना करना पड़ा? सखावत अल्लाह ने मेरे पास बहुत कोई ख़ास करम किया। मेरे नाना बहुत एक फॉरवर्ड थिंकिंग इनलाइटेंड इंसान थे। वो बाकायदा उनकी जो सोच है उसको आज भी लोग सराहते हैं। उनके वो मेरे नाना थे, और उनको लोगों ने कहा, पहले जब मैंने स्कूल से दाखिला लिया एनसीए में, तो उनको लोगों ने कहा आपने बेटी को एनसीए में डाल दिया है कॉन्वेंट के बाद। उन्होंने कहा क्या फ़र्क पड़ता है? सो उसके बाद मैंने उनको कहा कि मैंने एक्टिंग करी। उन्होंने कहा हाँ तो क्या फ़र्क पड़ता है। उस दौर में भी एनसीए के खिलाफ थे काफी वजह। नहीं, एनसीए के खिलाफ इसलिए कि कोई एजुकेशन था ना, तो मैं सारी उम्र कॉन्वेंट में पढ़ी थी, और लड़कियों का कॉलेज था। तो उन्होंने कहा कि लोगों ने कहा, फैमिली ने कहा कि भाई आपने अपनी बच्ची, और अब तो खैर यू नो इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड, अभी तो बहुत चेंज हो गया। तो उन्होंने कहा कि आपने अपनी बेटी जिसने कभी बाहर अकेली गई नहीं, उसको आपने कोई एजुकेशन में डाल दिया। तो मेरे नाना ने कहा कुछ नहीं, मुझे अपनी अपब्रिंगिंग पे भरोसा है, कुछ नहीं होता। वाह जी, अब कितनी अच्छी बात है कि ऐसी फैमिली की सपोर्ट मिले बंदे को, तो फिर वो कामयाबी के रास्तों पर चलता रहता है। तो अहमद भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बॉडी बिल्डिंग आपने बॉडी बनाई, ये फिल्म में आने से पहले बनाई या फिल्म में आने के लिए बनाई थी? नहीं, फिल्म से पहले थी। मुझे शौक था, बॉक्सिंग करता था मैं। भाई मेरे जिम करते थे तो उनके से हेल्प करता था, तो वो कहते हैं आप बॉक्सिंग में आ जाओ, तो क्योंकि मुझे बॉक्सिंग का बहुत क्रेज था। बच के रहना सिखाओ। नहीं, मेरी तो शुक्र भाई के साथ बड़ा फिर प्यार है। हाँ, मैंने काफ़ी उनके साथ फिल्में की हैं, 2-3 फिल्में हमारी। इनको नहीं पता, ये अभी नहीं आई। एक मौके में ही तुमने उड़ के बहुत जाना है। मैं तो फिर मौका बर्दाश्त कर देना, तू तो हवा नहीं चलनी। तुम क्यों मेरी सेहत के पीछे पड़े हो? मैंने क्या बिगाड़ा? ब्यूटी पार्लर मेकअप कराने के उन्होंने शावर मारे पिछो कंध च वजी। शावर का प्रेशर नहीं सह सकी। सिमी जी, आपने कहा कि जब आप आई थी तो आपको बताने वाला कोई नहीं थे कि ये काम करो, ये ना करो, ऐसे ना करो। मेहरीन इज लकी कि उसके तो घर में मतलब पूरी एकेडमी पड़ी है, तो आप उसको बताती हैं, आप उसको गाइड करते हैं कि मेहरीन ये वाले रोल मत करना, ये तुम पे सूट नहीं करेंगे। आप क्या बात कर रही हैं? शेर के बच्चों को शिकार करना सिखाना पड़ता है? ये बड़ी लाख रुपए की बात इसने की, तो पता है 25,000 बड़ी मेरी तो दिहाड़ी लगेगी। वैसे दैट इज सच एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। थैंक यू। वो पूछती ज़रूर है और मैं उसको अपना मशवरा ज़रूर देती हूँ, लेकिन जब वो छोटी थी और नया नया काम कर रही थी उस वक्त ज़्यादा होता था ये। अभी पूछती है वो मुझसे, ज़रूर मुख्तलिफ चीज़ें पूछती है, लेकिन शी मेक्स वेरी गुड डिसीजंस। हाँ, वो मैं उसकी डिसीजन उसके लिए डिसाइड नहीं करती।
वाह, यानी डिसाइड खुद करती है, उस पे छोड़ा हुआ कि आप अपनी मर्जी से काम करें। ऐसे अगर आज़ादी मिल जाए तो बंदा अच्छे काम करता है, सिलेक्टेड रहता है। वो जो एक प्रेशर होता है बड़ों का वो नहीं रहता, पावर आती है आपने, आपको पता चलता है कि आपने मतलब और गलत डिसीजंस भी किए, कोई बात नहीं। आप गलती करके आप सीखते हैं, नो मसला। अगर उसने काफी दफा आए बाएं शाएं किस्म के प्रोजेक्ट पकड़ लिए हैं और उसमें बाद में खुद का उफ वो ये मैंने क्या किया, बट कोई बात नहीं, आइंदा नहीं करेगी, सीखते हैं। तो अहमद भाई आपसे कुछ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि घरेलू लाइफ कैसी जा रही है? माशाल्लाह मार्केट में तो आप माशाल्लाह इन नए लोग जानते पहचानते, बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं, तो घर का माहौल, घर की हवा कैसी है? 2 सेलिब्रिटी एक साथ एक घर में रहते हैं, 2 सुपरस्टार रह रहे वो हैं। तो सारी बात है कि अगर दोनों घर में स्टार हो तो क्लैश तो थोड़ा सा होता है ना। सो डेफिनेटली कि उनका, अब मैं सिंगिंग में भी आ गया हूँ, सो हमारा पहले फैशन भी हो गया, तो इसमें वो नहीं है, लेकिन हमारा का लेवल एक अप है, अप लेवल है माशाल्लाह। ये और मैं अभी स्टार्ट हूँ और मेरे लिए मॉडलिंग में मेरा और एक्टिंग में या उसमें मैं थोड़ा सा नाम है, तो हमारा का सिंगिंग में बहुत अच्छा नाम है। जी हमारा जी तो माशाल्लाह तबीयत की भी बहुत अच्छी है, हमारी तो काफ़ी मुलाकात रही उनसे, आपको भी पता है। तो जितनी प्यारी आर्टिस्ट है उतनी बड़ी इंसान है, उतनी बड़ी मोहब्बत और हमदर्दी उनके दिल में तो ऐसे कूट कूट के गरीबों और जो देखता बंदा कि इनकी बनती है तो चलती गाड़ी में से उतर के उनकी मदद करती है। ये मैं उनको बड़ी दाद देता हूँ और आप भी माशाल्लाह उसी तरह के हैं, क्योंकि एक जैसा मिल जाए बंदे तो फिर घर अच्छा चलता है। बेसिकली रिलेशनशिप में अगर फ्रेंडशिप आ जाए ना तो आपका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अच्छा चलता है। अच्छा चलता है। अगर मियाँ बीवी बन के रहेंगे तो फिर मैं मियाँ बना रहूंगा, वो इधर आ गए सुने, फिर वो भी कहते भी फिर आप एक फ्रेंडशिप होगी ना, एक दोस्त। देखिए आप घर का जो भी फर्द होता है ना, वो अपने भाई से इतना बात नहीं करेगा जितना अपनी फ्रेंड से बात करेगा। बिल्कुल सही, अपने दोस्त से ज्यादा बात, बिल्कुल सही, उससे हर चीज शेयर करें। तो इसीलिए मैंने मेरे को कहा मेरी बात सुने, मुझे ना शौहर बनने का शौक है ना, ये कि मैं तुम्हारे लिए शौहर बन के कोई ये करो वो करो। हाँ बस एक गुड फ्रेंड, अगर अच्छा रिलेशन चलाना है, लॉन्ग टाइम चलना है तो फिर फ्रेंड्स बेस्ट है कि हम अच्छे दोस्त बन के रहेंगे, एक दूसरे को जानते भी रहेंगे। आपने कहा कि मुझे शौहर बनने का शौक नहीं, मैं मजबूरन बना। मजबूर नहीं, लेकिन एक शौहर होता है टिपिकल जो शौहर होते हैं ना, वो है ये पेंडू टाइप जेडे घर दे बना उस टाइप के। वो मैं मुझे है इतनी सोनी बीवी दे घसोन मार के आंख नीली की थी। अच्छा एक चीज है, जितना मर्जी आप दोस्त बन जाए, मियाँ बीवी का वो एक तकरार, वो एक चटपटा रहता है। वो तो जिस घर में बर्तन होते हैं वो तो खड़कते हैं। हैवी कौन होता है, बनाता कौन है, सॉरी कौन करता है और सॉरी करवाता कौन है? अपनी साइड बतानी चाह रही। हाँ ना, पूछना नहीं मैं हमेशा मैं ही बनाता हूँ और मैं इसे क्या करें, जहाँ हसीन जमीन लड़कियां आती ना, उनको देखना मेरा इतनी प्यारी है, ऊपर से इतना मतलब उनकी आवाज इतनी, जाहिर बात है इतना तो बनता है, डिजर्व करता है। माशाल्लाह साडा भरा भी देखो किसी नाल करता हेलो आओ कमीज होनी पता लगे। सलमान खान बना रहे हैं, सलमान खान 2 निकल देने इधर। ये किरण ताबीर है, ये सखावत नाज है, ये सीमी राहील साहिबा है और ये अहमद भट्ट है। और ये शीशा लगा हुआ है, ये लाइटें हैं, ये पीछे दुनिया बनी है, ये टावर है, वो कंध है, ये दीवार है, ये कुर्सी है, ये टीवी है, ये बड़ा सामान है, और भी बताने कुछ हो गया। सबको पता हम बैठे हुए हैं, कोई वो सोए तो नहीं है ना। क्या करूं, उन सबको तो याद रखेंगे, उनकी तो पहले तुम्हारा तारुफ मुझे बार बार कराना पड़ता, तुम्हारी वजह से मैंने इन सब का नाम भी लिया। जी बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी है, थैंक यू। कमजोरी और मेरे ते ना पा देना आपने, प्लीज कैरी ऑन। गाय भैंस बकरी ईद पे की थी हमने। मेरा ख्याल है कि मैं इससे ज्यादा उलझ नहीं सकती सर जी, तुसी आहो। थैंक यू। सवाल के चलने और देखते हैं कि ये क्या है। वंस अगेन आपके लिए क्वेश्चन। ओह ओके, चलो आइए। जी किरण, थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम ये क्या है के लिए सारी दुनिया घूमते और अब आपको दिखाते हैं एक तस्वीर और आपकी जहानत का इम्तिहान ये है कि आप बताएं कि ये तस्वीर हमने कहाँ खींची। अच्छा जी, ये है तो एम्फी थिएटर। अब क्योंकि बाहर से नहीं नजर आ रहा तो ये रोम का हो सकता है,
मेरी जहानत से इटली- कह रही है इटली, लाहौर का इटली। कज़ाफ़ी स्टेडियम। एम्फी थिएटर है ये, आई विश के हमारा कज़ाफ़ी स्टेडियम इस तरह का होता है। एम्फी थिएटर है। और कज़ाफ़ी स्टेडियम ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢਤੀ हैं सखावत, आज इजिप्ट का तुम्हारी जहानत नहीं लगा, जाग रही। नहीं, इजिप्ट नहीं है, या मिस्र का है। ये जी मेरा ख्याल में एम्फी थिएटर है रोम में। सिटी, हाँ, रोम। ये रोम में, जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे, सिकंदर यूनानी के घोड़ों ने इधर पनाह ली थी। ये उनके अस्पताल है। उनके कमरे बने हुए हैं। तो यहाँ पे घोड़ों ने नमक चट के बताया था कि ये नमक है, बेदर्द न बन। गॉड, जहानत तो अच्छी मिलाओ। जहानत है तो आपको क्या पता, आप कभी घर से बाहर तो निकली नहीं, बातें करती है। अहमद, अब तो बनता है यार, कोई दिमाग लड़ाओ, क्या है ये, कुछ बताओ। ये मेरा ख्याल किसी शहनशाह ने बड़ा घर बनाया था ते दरवाजे लाने के पैसे नहीं निकले, इंजी छट गया। नहीं, ऊपर छत लगाना भूल गया। हाँ, छत बनाने भी भूल गया है, देखो सारियां जगह खाली हैगी। अच्छा, एनीवे सीरियसली ये क्या है? सीरियसली नहीं समझ आ रही। नहीं समझ आ रही? हिंट चाहिए? हाँ जी बाजी स्पीकर में जरा थोड़ा सा ये बताएं कि ये क्या है। जी सखावत, मैं आपको हिंट के तौर पर इसी बिल्डिंग की एक और एंगल से तस्वीर दिखाती हूँ। एम्फी थिएटर। स्टेज तो नहीं बतानी ना। वो गिरने वाला नहीं। नहीं, ये इटली का, इटली में ही है, लेकिन ये रोम में नहीं है। आप कहती हैं कि इटली का वो जो है वो थिएटर है? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि ये इटली में है पर रोम का नहीं है ये। कहीं और का है। कहीं और का। इटली, इटालियन ही है, लेकिन मुझे तो ये लग रहा है कोई स्टेडियम वगैरह जिस पे एम्फी मैच थिएटर होते हैं, कोई है एम्फी थिएटर, लेकिन किस शहर का है ये मुझे नहीं पता। शहर नहीं पता और नाम नहीं पता। और तू आप ही दस दे कितने चीज आप ये कह रही है एम्फी थिएटर, एम्फी थिएटर है। ओके, और बोल नहीं सकता गूंगा है, मोर हिंट। बता दो। हाँ, कौन मोर किधर- हिंट, हिंट। जी सिमी जी, आपका जवाब बहुत करीब है। यकीनन ये एम्फी थिएटर है और ये इटली रोम में है। लेकिन सवाल ये है कि आप इसका नाम बताएं और मैं आपको इसका एक और एंगल दिखाता हूँ। हाँ भाई, वही है ना, रोमन एम्फी थिएटर जो है। तो मुझे इसका नाम नहीं पता, मुझे पता है ये रोमन एम्फी थिएटर है। अहमद, कुछ बोलो अहमद। मैंने इस वजह से वो बता दिया था इटली का, एक इटली में, बाकी नाम नहीं मुझे पता। ओहो अहमद, आज आप देख ले, सीमी जी आपसे आई नो शी इज सीनियर, तो उन्हें पता है माशाल्लाह। नहीं, इसने कहा था, इसने भी यही कहा था जो मैंने कहा था। हाँ, इटली का। तो अब लॉक कर दिया जाए। हाँ, आधा आधा टीवी होगा हमारा। रोमन एम्फी थिएटर है और इसका मुझे नहीं पता था कि इसका कोई नाम भी है। आई ऑलवेज थॉट बिल्डिंग का कोई नाम नहीं, तो एम्फी थिएटर है, रोमन एम्फी थिएटर, इट इज अ बिग, दैट इज व्हाट इट इज। सखावत, मेरा ख्याल है कि सबीका को कहते हैं, वही बता दें। उनसे पूछना, मुझे तो पता है, वैसे उनसे पूछते हैं। जी बाजी। जी किरण और सखावत, आपके गेस्ट सिमी जी का जवाब सबसे करीब था। इनको नाम नहीं आया, कोई बात नहीं। दरअसल ये सवाल भी जरा मुश्किल था। इस बिल्डिंग का नाम कोलोसियम है और ये हिस्ट्री और टूरिज्म के हवाले से बहुत फेमस बिल्डिंग है। कोलोसियम, जिसे फ्लेवियन एम्फीथिएटर भी कहते हैं, ये रोम इटली में है। ये एक एलिप्टिकल एम्फीथिएटर है। कोलोसियम कंक्रीट और स्टोन से बना हुआ है और ये रोमन एम्पायर का सबसे बड़ा एम्फीथिएटर है, बल्कि ये दुनिया का सबसे बड़ा एम्फीथिएटर है। इसकी कंस्ट्रक्शन 70 AD में शुरू हुई और 80 AD में एम्परर टाइटस के दौर में कंप्लीट हुई। एम्परर टाइटस का ताल्लुक फ्लेवियन डायनेस्टी से था, इसीलिए कोलोसियम को फ्लेवियन एम्फीथिएटर भी कहते हैं। कोलोसियम को ग्लैडिएटोरियल कॉन्टेस्ट्स और एग्जीक्यूशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मैंने आप लोगों से ये सवाल इसलिए किया क्योंकि कोलोसियम दुनिया की मशहूर तरीन बिल्डिंग्स में से एक है। इसका सबूत ये है कि कोलोसियम के मिनिएचर्स दुनिया के मुख्तलिफ टूरिस्ट स्पॉट्स पर बनाए गए हैं, जिसे टूरिस्ट बहुत इंटरेस्ट से देखते हैं और इंजॉय करते हैं। कोलोसियम इंपीरियल रोम का एक आइकॉनिक सिंबल है, तो जब भी आप इटली जाएं तो कोलोसियम जरूर विजिट करें।
वेल सीमी जी वंस अगेन आपके लिए कि आप पास बहुत पास भटक रही थी। कॉलिसियम नहीं याद रहा मुझे किसको कॉलिसियम कहते हैं। वेरी बैड। ओके जनाब, तो फाइनली ये सखावत नाज आपका हुआ, घर ले जाते मैं तो पहले उनका नौकर हूँ ताबेदार। अल्लाह नहीं मैं आपके साथ हूँ। तो अहमद भाई आपने भी कोशिश की, बड़ा अच्छा अपना आइडिया लगाया हम लोगों ने, तो जीते तो फिर वैसे अच्छा लगा मुझे ये। I like informative and fun। अच्छा एक बात है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनना बड़ा मुश्किल लगता है आर्टिस्ट को, लेकिन एज ए आर्टिस्ट हम काम करते हैं तो पहले कहते हैं मेरे पैसे पा दीजिए। जब एज ए प्रोड्यूसर होता फिर इकट्ठे करके पहले सबको बांटे, फिर अपनी बारी आती है। अच्छा जी, हमारी तो ये वर्कशॉप तो इसी तरह चलती रहेगी। अभी बात इन्होंने की कि ये क्या है, तो अभी हम चलते हैं, थोड़ा सा बात हो रही थी तो हम आपके बच्चों की तरफ चलते हैं, क्योंकि वो भी आप ही के नक्शे कदम चलो उठो फिर सामान बांध लीजिए। बच्चों की तरफ जाना, मैं बैग ले लूंगा। करो गुफ्तगू का रुख उस तरफ लेकर चलते हैं। अच्छा एक तो हर चीज ये एंकरों में बड़ा होता है। आइए हम आपको कराची स्टेडियम में लिए चलते हैं। मेरा अब्बा सामान बांध के स्टेशन से चला गया, मैं कराची लेके चल रहा हूँ। जी प्लीज कैरी ऑन। हाँ जी, मेहरीन जो है माशाल्लाह आजकल सबकी हॉट फेवरेट हैं, सबके मतलब सीरियल्स आ रहे हैं, उनकी मूवी आई बहुत अच्छी माशाल्लाह, सबने बड़ा पसंद किया। तो आपने प्रॉपरली, जाहिर बात है मैं ये तो कह नहीं सकती कि आपने उसको सपोर्ट नहीं किया होगा, दिस इज इम्पॉसिबल। तो आपकी तो प्रॉपर सपोर्ट रही होगी, लेकिन आपने कभी कहा कि नहीं एक्टिंग नहीं, किसी और साइड पे चली जाओ, किसी और मतलब। आई वॉन्ट माई चिल्ड्रन टू बी हैप्पी। मतलब जो दुनिया में जो चाहे करना चाहे वो कर ले, सवाए किसी का दिल दुखाना, झूठ बोलना, चोरी करना, ये नहीं कर सकते हो। लेकिन वट एवर practically they want to do in their life without hurting anybody or taking away from anybody, they are most welcome। नहीं, जो जी चाहे करें। मेरे से तो आपकी मोहब्बत भी बड़ी है, मैंने देखा दोनों बच्चों से हम करते थे। वो आपकी गोद में मैं लेटी होती थी उस वक्त। अभी भी यही हाल है। बहुत अच्छा बच्चा है वो, एंड शी इज अ वेरी 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 गुड डॉटर। अच्छा सिमी जी, आपने 30 साल अपने काम की, अपने लिए तारीफें समेटी, अब जब आपकी बेटी को लेके आपकी औलाद की तारीफ करता, पहला जब कॉम्प्लीमेंट उनके बारे में सुना तो क्या फील थी? अगर मैं फील फ्रॉम 1 to 10 में अगर मेरी फीलिंग 9 थी ना मेरे कॉम्प्लीमेंट के बारे में, तो जब मुझे मेरीन के बारे में कोई बहुत अच्छी बात बताता है जो आम बताते हैं लोग मुझे, तो वो 10 की बजाय 20 हो जाता है। यानी ये भी नहीं 1 to 10 भी नहीं होता, वो 20 हो जाता है। तो क्योंकि आप जब अपने बच्चों को पाल रहे होते हैं ना, आपको ये नहीं एहसास होता या खबर होती कि जब वो बड़े होंगे तो वो कैसे निकलेंगे या क्या करेंगे। माशाल्लाह आपकी खुशी का इजहार है कि आप 20 हो जाती है। हमारी दुआएं कि आप 120 हो जाए। इस खुशी में अल्लाह ने आपको अल्लाह का करम है, तक ले जाए। तो अहमद भाई आपने भी कोशिश की, बड़ा अच्छा अपना आइडिया लगाया हम लोगों ने। वैसे अच्छा लगा मुझे ये। I like informative and fun। तो अभी आप हमारे लिए, हमारे देखने वालों के लिए क्या मैसेज देंगे? मैं कौन होती हूँ? गा के होता तो क्या हेलो, मुझे नहीं गाना आता, चुप करो। भाई आप समझ ले कोई गाने वाली का रोल दिया आपको। यस, वेरी गुड सखावत। चलो वो गा लेती हूँ जो मैं शादियों पे गाती हूँ। टप्पिया दिलवारी, टप्पिया दिलवारी, मैं कुड़ी लोर शहरी, टप्पिया तो नारी। चलो बस।